रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अपना माइक ऑन करें बेटा, आंसर करें। Are you? रहीम, अबीहा, अपना माइक ऑन करें बेटा। Yes, ma'am. How are you? Fine. ठीक, अच्छा जी। टेकन योर ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लिया सारे बच्चों ने? No. नो, क्यों लेट उठे हैं आप लोग? Yes, ma'am. इट्स नॉट अ गुड थिंग। सुबह जल्दी उठा करें और क्लास स्टार्ट होने से पहले सारे बच्चे अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया करें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैंने पूछना है और सारे बच्चों ने अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके, चेंज करके, मुंह धो के, और फिर आपने अच्छे से तरीके से क्लास लेनी है। ओके, अच्छा जी। एक चीज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि आपकी फ्रीक्वेंसी है वो अब मार्क हुआ करेगी। ठीक है, सारे बच्चों की अटेंडेंस जो सी है क्लास में वो मार्क हुआ करेगी। जो बच्चे नहीं आएंगे क्लास लेने के लिए उनकी एब्सेंट मार्क होगी। ओके, Okay, ma'am. और द सेकंड थिंग इज दिस कि आपकी जो क्लास हुई थी मंडे को, वो भी, और जो आज हो रही है, ये आपने ग्रामर कॉपीज पे जो काम करना है, आपने ये फ्राइडे को स्कूल में अपनी कॉपी सबमिट करवानी है। ठीक है, कब सबमिट करवानी है? Friday को। फ्राइडे को आपने अपना काम स्कूल में सबमिट। Friday को। ठीक है, गुड। अच्छा जी, स्क्रीन पे आप देखिए, आपको वीक कंटेंट्स नजर आ रहे हैं ना सारे बच्चों को? Yes, ma'am. अपना Yes, ma'am. स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप क्लास में करते हैं, आपने पहले अपने वीक कंटेंट्स लिखने हैं। ठीक है, पहले एक पेज पे आपने अपने वीक कंटेंट्स लिखने हैं, और आपके जो इस वीक की डेट्स हैं वो अप्रैल 5 से स्टार्ट होके अप्रैल 10 तक आपका वीक है। ठीक है, और इसके जो कंटेंट्स हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल साउंड्स, ये हमने मंडे को किया था। ठीक है, करेंगे डिप्थॉन्ग्स एंड कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ठीक है, आपने ये इसी तरह से, जैसे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आपने इसको इसी तरह से ये लेक्चर के बाद सर जो है आपको पीडीएफ पे भेज देंगे, उधर से देख के आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है। सो यू ऑल Okay, ma'am. वीक कंटेंट्स। चलिए आज जो अब हमारा लेक्चर है, अब हम उस पे जाते हैं। ओके, ओके, आज ये टॉपिक है। आपने अपनी कॉपी के ऊपर प्रॉपर वे में, जैसे आप क्लास में करते हो, ठीक है, आपने लेफ्ट साइड पे कॉपी लिखनी है, फिर क्लास वर्क लिखना है, और उसके बाद व्हाट डे इज टुडे? टुडे इज व्हाट डे इज टुडे? प्लीज स्पीक आउट, आज कौन सा दिन है? Wednesday. यस, Wednesday. वेंसडे। ठीक है, हम इसको कैसे बोलते हैं? वेंसडे। कैसे बोलेंगे? Wednesday. Yes, today is Wednesday. It's April 7, 2021. ठीक है, इसी वे में आपकी कॉपीज पे डेट और डे लिखना है। फाइन, आज टॉपिक इज डिप्थॉन्ग्स। ठीक है, क्या टॉपिक है आज हमारा? डिप्थॉन्ग्स। क्या टॉपिक है? यस मैम। अबीहा कियानी, आप इसको लिखने की बजाय पहले इसको बोलिए मेरे साथ, क्या टॉपिक है आपका? डिप्थॉन्ग। क्या टॉपिक है? आपको नहीं समझ में आ रहा ये? ओके, स्पीक इट, लेट मी स्पीक इट अगेन। द टॉपिक नेम इज डिप्थॉन्ग। क्या नाम है इसका? डिप्थॉन्ग। ठीक है, यस, वेरी गुड। इब्राहिम बोलिए, डिप्थॉन्ग। गुड बॉय। हुरैन, आपकी आवाज नहीं मुझे आई। डिप्थॉन्ग, गुड। सो व्हाट आर द डिप्थॉन्ग्स? डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? ठीक है, ओके, लेट मी टेल यू कि डिप्थॉन्ग्स होते क्या हैं।
डिफ्थोंग बेसिकली हमने उस दिन पढ़ा था ना, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे ना, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वाउल लेटर कौन से होते हैं, कौन मुझे जल्दी से बताएगा? मैम मैं एब्सेंट थी। वाउल लेटर्स होते कौन से हैं? वाउल ए, ई, ए हाँ, बी ओ ए, आई आई, एन ओ, यू, यू। ए, ई, आई, ओ, यू वाउल लेटर्स होते हैं, ठीक है। डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? डिफ्थोंग्स बेसिकली जब हम दो वाउल लेटर्स को एक वर्ड में इकट्ठा यूज करते हैं तो उनको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं, ठीक है। किसको? दो वाउल लेटर्स को जब हम एक वर्ड में इकट्ठा यूज करते हैं तो दे आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स। अ डिफ्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? किसी बच्चे को पता है सिलेबल किसको कहते हैं? अच्छा, एक वर्ड मैं बोलती हूँ, आप सब सुनो। पेंसिल, एक वर्ड है ना ये, क्या वर्ड मैंने बोला? सिल पेंसिल। क्या वर्ड बोला? पेंसिल। पेंसिल। अब आप ये देखिए कि पेंसिल को हम दो पार्ट्स में बोल सकते हैं ना, पेन अलहदा और सिल अलहदा, है ना। पेन, फिर दूसरा पार्ट सिल, है ना। सिल तो वो वर्ड्स जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और या तीन पार्ट्स में जो सा स्प्लिट करके इकट्ठा बोलते हैं उनको हम टू सिलेबल वर्ड कहते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही पार्ट में बोलते हैं। जैसे आप देखिए कि पेन को हम दो अलग पार्ट्स में तो नहीं बोलते, पेन एक ही दफा में बोल सकते हैं ना, है ना। यस तो इसके हिस्से नहीं है जिनको हम ज्वाइन करके बोल रहे हैं। तो पेन जो सा है वो सिंगल सिलेबल वर्ड होता है। ऐसे वो सारे वर्ड जिनको हम दो अलहदा हिस्सों को ज्वाइन करके नहीं बोलते वो सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ओके, सिंगल सिलेबल वर्ड कौन से होते हैं जल्दी से बताइए, जिनको हम दो अलहदा तो पार्ट अलहदा नहीं बोलते, एक साथ इकट्ठा बोलते हैं, ठीक है। जिनको हम दो अलहदा पार्ट्स में डिवाइड करके इकट्ठा नहीं बोल सकते बल्कि उनका एक ही पार्ट होता है, वो सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं। जैसे पेन, जैसे बेन, ठीक है ना। जैसे कट, जैसे टब, इनके दो अलहदा अलहदा से हिस्से नहीं है, ठीक है। तो डिफ्थोंग क्या होता है? जिस जब हम दो वाउल लेटर को एक सिंगल सिलेबल वर्ड में इकट्ठा यूज करें तो दैट इज कॉल्ड अ डिफ्थोंग, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों को? यस ओके, अब डिफथोंग्स में क्या होता है आपका? द साउंड बिगिंस विद वन वाउल एंड मूव टूवर्ड्स अनदर। इसमें हमेशा क्या होता है कि आपकी साउंड जो सी है वो एक वाउल से स्टार्ट होती है और दूसरे वाउल की तरफ मूव कर जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे है आपकी ओ आई। अब ओ भी आपका वाउल लेटर है, आई भी आपका वाउल लेटर है ना। तो अब ओ आई में देखिए कि ओ से साउंड स्टार्ट होके आई की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन ओ आई की जो साउंड है वो सिर्फ ओ आई से नहीं आपको आती, ये आवाज जो सी ओ आई से क्रिएट होती है ये ओ वाई से भी वैसी आवाज होती है ना। जैसे आप इस वर्ड में देखें क्वाइन, अब यहाँ पे ओ से आवाज स्टार्ट हो रही है और आई की तरफ जा रही है, क्वाइन, ऑय, है ना। ऑय, ऑय की जो आवाज है वो ओ आई से भी आ जाती है और ओ वाई से भी आ जाती है, ठीक है। जैसे क्वाइन, वाइड, सॉइल, ट्राई एंड जॉय, ठीक है। ये ओ आई की ओई आवाज है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए आप, जैसे अब आपका नेक्स्ट है डिफ्थोंग ओ यू। क्या डिफ्थोंग है आपका नेक्स्ट? ओ यू, ठीक ओ है। यू अब ओ यू की जो साउंड है ओ वो यू ओ यू से भी आपको आ जाती है, ओ डब्ल्यू से भी आ जाती है, ठीक है। ओ यू साउंड कैन बी मेड विद द फॉलोइंग पेयर्स, या तो ओ यू से भी वही सेम साउंड होती है और ओ डब्ल्यू से भी, ठीक है। जैसे आप देखिए अब इन वर्ड्स में एफ ओ यू एन डी, फाउंड, ओके। क्लाउड, आउ, काउ, नाउ, ठीक है। इसी तरह से ब्राउन, ओ यू टी, आउट, ठीक है। आउट साउंड जो सी है वो आपकी ओ यू से भी आ रही है और ओ डब्ल्यू से भी आ रही है, ठीक है डब्ल्यू से भी आ रही है। जी। ओके, अब आप ये देखिए जैसे आपकी आ साउंड है, ठीक है ना। आ,
ए से साउंड है वो अ भी होती है और ए भी होती है, ए, ठीक है। ए की जो साउंड होती है वो हम जब इकट्ठा यूज करते हैं, ठीक है। ए की साउंड किसको इकट्ठा यूज करने से आती है? ए आयो ए आई को, ठीक है। ए की साउंड किस ए आयो ए नहीं है बेटा, सिर्फ है ना। ए की साउंड ए आई को इकट्ठा यूज करने से आती है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए रेन में RAIN, रेन, पेन, रेज, ट्रेन, इसमें आप सबको ए साउंड आ रही है वाउल्स ए और आई को इकट्ठा यूज करने से, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस यस मैम ओके इब्राहिम, आपकी मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। इब्राहिम समझ में आ रहा है आपको? ओके नाउ लुक एट दीज वर्ड्स। अब हमने कुछ और वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप सारे बच्चे जरा देखें। ये आपके पास डिफ्थोंग्स हैं, AW, AU, EW एंड डबल O, ठीक है ना। ओ, AW से कौन सी साउंड होती है, निकलती है, कैसी आवाज आती है? ओ, जैसे सॉ, ड्रॉ, बोलिए इसको मेरे साथ, ड्रॉ, हॉक, ड्रॉ हॉक, हाँ ड्रॉल। ड्रॉन अब जो AW से साउंड थी वो कौन सी थी? ओ, ठीक है। आ AU से अब देखिए, AU जो डिफ्थोंग्स हैं आपके, इनसे आपकी साउंड कौन सी आती है? ओ, ओ, कौन सी साउंड आ रही है? ओ, ऑटर, ओ कॉज, पढ़िए इस शब्द को मेरे साथ। ऑथर हाँ, कॉज, कॉज फॉल, ठीक है। फॉल गुड। चलिए नेक्स्ट अब आप आइए। दिस इज EW, क्या है ये? EW, इससे कौन सी आपको साउंड आएगी, जरा सोचिए क्या हो सकती है EW की साउंड? यू, यू, ठीक है। देखिए ई से W की तरफ जब साउंड जा रही है तो आपको पहले थोड़ा सा ई का टच इसमें नजर आएगा, फिर W का, यू। कैसी आवाज है जी, बोले। यू यू, ठीक है। जैसे ब्लू, स्यू। हम्म सून हाँ जी, वर्ड्स को मेरे साथ बोलिए, ठीक है। च्यू, यू ठीक है। यू यस। चलिए नेक्स्ट इज डबल O, ठीक है। O एंड O की साउंड, ओ, ऊ, ऊ, कैसी आवाज होती है इसकी? ओ ऊ, ठीक है। जैसे फूड, सून, बोलिए। सून हम्म ओके, बैम्बू, बैम्बू शैम्पू। शैम्पू यस, अब आप देखें कि डबल O की साउंड दरमियान में भी हो सकती है और वर्ड के एंड में भी हो सकती है, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके डिफरेंस यस क्या होते हैं, अब मुझे जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? हम इसको पीछे जो जाते हैं, ठीक है। डिफथोंग्स जो होते हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते जो एक ही वर्ड में दो वाउल लेटर इकट्ठे हम यूज करते हैं, है ना। एक ही वर्ड में, एक सिलेबल वाले वर्ड में हम दो वाउल्स को इकट्ठा यूज करते हैं और डिवाइड नहीं कर सकते इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इकट्ठा बोलते हैं, ठीक है। उस वर्ड को हम इकट्ठा बोलते हैं, दो अलग-अलग पार्ट्स में उसको ज्वाइन करके नहीं बोलते, ठीक है। हाँ जी हुरैन, आप बताइए अब डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? शाबाश हुरैन। डिवाइड नहीं कर सकते किसमें डिवाइड नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते? वर्ड्स को दो वाउल लेटर्स जिनको हम एक वर्ड में इकट्ठा बोलते हैं और उस वर्ड को हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करते, एक सिलेबल के साथ बोलते हैं, यानी इकट्ठा एक दफा में बोलते हैं, है ना। लेकिन डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? दो वाउल लेटर्स होते हैं, है ना। दो वाउल लेटर्स होते हैं जो एक छोटे से वर्ड में इकट्ठे आते हैं, ठीक है। डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? तो दो वॉवल्स लेटर होते हैं दो वाउल्स होते हैं जो कि एक वर्ड में इकट्ठे आते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया?
Yes. अभी मैंने पूछना है तो फिर हुरैन ने मुझे बताना है कि ये क्या था. ओके, चलिए जी, कम टू द एक्टिविटी नाउ. हम इसकी एक्टिविटी पे आते हैं. ठीक है, ये देखिए, दिस इज योर एक्टिविटी. मेक अ वर्ड विद ईच डिफ्थोंग. अब मैंने यहाँ पे थोड़े से डिफ्थोंग्स लिखे हुए हैं. व्हाट यू हैव टू डू कि आपने हर डिफ्थोंग से एक वर्ड बनाना है और फिर उस वर्ड से आपने सेंटेंस बनाना है. ठीक है, जैसे ये देखिए, डबल ओ, ये पहला वर्ड मैंने आपके लिए बनाया हुआ है. इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. राइट जी, डबल ओ से कौन सा वर्ड मैंने बनाया हुआ आपके लिए? पढ़ें इसको जरा. Bamboo. बैम्बू. और बैम्बू का अब सेंटेंस क्या है? माय फादर My प्लांट. father planted a bamboo tree. जी, ओके. Tree. अब इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने जो नेक्स्ट आपके ये डिफ्थोंग्स है ना, दो वाउल लेटर इकट्ठे, इससे आपने एक एक वर्ड यहाँ पे लिखना. जैसे ओ यू से कौन सा वर्ड बन सकता है? जरा जल्दी से सोच के बताएं, ओ यू से कौन सा वर्ड बन सकता है? और उसे हम्म, precious Shout. शाउट. SHOUT, शाउट. वेरी गुड वर्ड, शाबाश, शाबाश. और शाउट से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं? जल्दी से छोटा सा एक सेंटेंस बनाइए शाउट का. shout हम्म, Please don't Shout. shout. प्लीज डोंट शाउट. वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस सेंटेंस. चलिए अब नेक्स्ट हम वर्ड बनाते हैं. ठीक है, OW. OW से कौन सा वर्ड बन सकता है? हम्म, owl आउल बन सकता है. वेरी गुड. और इसके अलावा जैसे आप एक वर्ड अगर बोलेंगे ब्राउन, है ना, BROWN, ब्राउन, है ना. वेरी गुड. चलें आप सेंटेंस Cow. बनाइए ओ से या ब्राउन से. brown से I have a brown hair. I have brown pencil. I have a brown dress. Okay, fine. Okay, AI. The next diphthong is AI. जी जल्दी से आप AI का वर्ड think of it quickly. Abiha, Huran. Pen. पेन. वेरी गुड. चलें पेन का सेंटेंस. Air हाँ हाँ, हेयर भी हो सकता है. वेरी गुड. पेन, रेन, ट्रेन, हेयर, सो मेनी वर्ड्स आर देयर. चलें किसी एक का सेंटेंस जल्दी से बनाइए. I have a brown hair. ओके, हेयर. आई हैव ब्राउन हेयर, नॉट आ ब्राउन हेयर. एक बाल तो नहीं है ना आपका, बहुत सारे बाल हैं. ठीक है, वेरी गुड अबीहा कियानी, अच्छे सेंटेंस बना रही हैं आप. चलिए नेक्स्ट अब आइए. here are some more diphthongs. ठीक है जी. AW. AW से क्या वर्ड हो सकता है? हम्म, जैसे STRAW, स्ट्रॉ, है ना. Raw STRAW, स्ट्रॉ. स्ट्रॉ किसको Straw. कहते हैं? जो सूखा हुआ तिनका होता है उसको. raw ठीक है ना. Straw. क्या सेंटेंस बन सकता है? Straw. हम्म, the a brownie I have a straw. straw. ठीक है, ये भी बन सकता है. चलिए अब नेक्स्ट उस पे आइए. दिस इज EW. यू. यू. यू से कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? You. हम्म, Blue. ब्लू. वेरी गुड. और ब्लू का सेंटेंस. कोल्ड विंड ब्लू इन द विंटर. सर्दी में बहुत ठंडी हवा चलती है ना, है ना. Yes. ओके, AU. हम्म, AU. शाबाश. AU कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? ऑथर. Author. वेरी गुड. ऑथर का सेंटेंस. हम्म, the author's name was written on the first page of the book. ठीक है.
बुक के फर्स्ट पेज पे हमेशा ऑथर का नेम होता है ना। ऑथर किसको कहते हैं? द वन हु राइट्स द बुक, उसको हम ऑथर कहते हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी लिखता है, कोई आर्टिकल या कोई बुक, तो वो उसका लिखने वाला होता है, जिसको ऑथर कहते हैं। ओके ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज विद डबल ई। डबल ई से करें, कोई वर्ड बनाइए जल्दी से। Elephant. एलिफेंट तो नहीं बेटा, एलिफेंट में डबल ई इकट्ठे कब आता है? मैम सी। सी, वेरी गुड, एस डबल ई सी। ओके, सी से सेंटेंस भी जल्दी से बनाइए। I want to see the elephant. I want to see the elephant. A good sentence. Very good, अबीहा कियानी। हुरैन आप भी कोशिश करें। गुड हुरैन। Yes, ma'am. सी से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, क्या हो सकता है? Like अबीहा said she wants to see the elephant. What do you want to see? आप क्या देखना चाहती हैं? खुद से सोचें, don't seek help from others. I want to see हाँ, fish. okay, you want to see different types of fish. Okay, चलिए अब डिफ्थोंग्स तो ये हमारा हो गया पूरा, ठीक है। अब हमारा जो डिफ्थोंग्स से डिफ्थोंग्स आपके वाउल साउंड्स थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स को देखेंगे। कॉन्सोनेंट्स आपको याद है ना, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21. जी, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनकी भी बड़ी डिफरेंट सी साउंड होती है, ठीक है ना। तो आज हम जो है कॉन्सोनेंट्स साउंड्स को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले क्या चीज? कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। क्या चीज पढ़ेंगे हम? Consonant cluster. यस, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सो अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? इट्स ए ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसे हमने डिफ्थोंग में पढ़ा था ना कि दो वाउल इकट्ठे आते हैं एक वर्ड में। डिफ्थोंग में आपने यही पढ़ा है ना कि एक वर्ड में क्या चीज इकट्ठी आती है? दो वाउल्स इकट्ठे आते हैं, दो ठीक है। vowels. कॉन्सोनेंट क्लस्टर में क्या होता है कि दो कॉन्सोनेंट या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट जिनसे हैं वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में या उसके एंड में इकट्ठे आते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान में कोई वाउल लेटर नहीं होता। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड विद नो वाउल साउंड बिटवीन देम। उनके दरमियान में कोई भी वाउल साउंड नहीं होता। जैसे आप देखिए ये वर्ड फ्लावर, एफ और एल के दरमियान में कोई वाउल है? No. नो। इसी तरह अगला वर्ड देखिए क्लम्प, सी और एल के दरमियान में कोई वाउल है? ठीक No. है ना। इसी तरह अगला वर्ड देखिए ब्लीच, यहाँ पे अब आपका बी और एल की साउंड इकट्ठी है ना, ब्लीच। बी और एल दो कॉन्सोनेंट मिलके एक साउंड बना रहे हैं, लेकिन ये साउंड कैसी है? जिसमें दोनों की अलग अलग आवाज भी आ रही है, ठीक है। आप फ्लावर में देखिए एफ की भी आवाज आती है, एल की भी आती है। सिमिलरली क्लम्प में सी से क की आवाज भी आ रही है और एल का साउंड भी आ रहा है। इसी तरह ब्लीच में बी की आवाज भी आ रही है और एल की भी, ब एंड ल दोनों साउंड्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो इनको इकट्ठा करके बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? Yes. दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट को हम वर्ड के शुरू में या एंड में यूज करते हैं और उसके दरमियान में कोई वाउल लेटर नहीं आता, ठीक है। समझ में आई बात? Yes. चलिए जी, अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर एट द बिगिनिंग, शुरू में जो आते हैं ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जो वर्ड के शुरू में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट वर्ड के शुरू में आते हैं उनको क्या कहते हैं हुरैन? क्या कहते हैं उनको? Initial. यस, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास थोड़ी सी इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की एग्जांपल हैं। जैसे आप ये देखिए बीएल से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं? बीएल एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है ना, इसके दरमियान में कोई भी वाउल साउंड नहीं है, ठीक है। अब बीएल से देखिए No. ब्लेंड, ब्लैक, ब्लो, ठीक है। Low. इसी तरह बी आर से ब्रिंग, पढ़ते जाएं इसको मेरे साथ। Bring. ब्रिक,
brick, ब्राइट। bright, ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है वो है सीएल। सीएल से कौन से वर्ड्स अब आपके पास आ रहे हैं? क्लास, class, क्लीन, clean, क्लैप। clap, चलिए नेक्स्ट इज द डीआर, ड्रिंक, drink, ड्रॉ draw, एंड ड्रॉप। drop, नेक्स्ट इज द जीएल। जीएल से कौन से हैं? ग्लास, glass, ग्लो एंड ग्लो। glow, ठीक है, glow, अच्छा जी। नेक्स्ट अब आप देखिए, आपका है टीआर। टीआर से कौन से वर्ड्स हैं? ट्री, tree, ट्रेस, try, ट्रैक्टर। tractor, ठीक है, अच्छा Tractor. जीएल से ये वर्ड हमने 2 दफा लिख लिया। ग्लो, इसको आप ग्लोब भी कर सकते हो, GLOBE, ग्लोब। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो हमने कौन से कॉन्सोनेंट क्लस्टर पढ़े जिनको हम क्या कहते हैं? इनिशियल, शुरू में आते हैं। इनको क्या कहते हैं आप? initial, इनिशियल। अच्छा, कुछ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके वर्ड के एंड में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। क्या कहते हैं उनको? final consonant cluster, हाँ जी, जो वर्ड के एंड में आते हैं उनको हम फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये अब आपके पास एग्जांपल है। CH एंड में कहाँ पे आ रहा है? बीच, है ना? बीच reach, और पीच। peach, ठीक है, पीच क्या होता है? जिसको खाते हैं मजे लेके, फ्रूट होता है ना एक, है ना? अच्छा जी, LP। अब LP को देखिए फाइनल पोजीशन पे, पल। जल्दी जल्दी बोल। pulp, गल gulp, एंड हेल्प। help, अब देखिए LT को देखिए फाइनल पोजीशन पे, मेल्ट, melt, बेल्ट, belt, क्विल्ट। quilt, क्या होती है जो सर्दियों में आप ऊपर ओढ़ के सोते हो, है ना, जिसको रजाई भी कहते हैं। ठीक है, SK जी, क्या वर्ड है ये? डेस्क, desk, आस्क, ask, रिस्क। risk, चलिए NG, सिंग, and sing, मॉर्निंग, morning, विंग। wing, ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज SP, sp, वेस्प। wasp, वेस्प क्या चीज होती है? wasp, येलो से कलर का एक इंसेक्ट होता है जो बड़ी जोर से काटता भी है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रास grasp, एंड क्रिस्प। crisp, चलिए अब इसकी एक्टिविटी पे आ जाइए, जल्दी से देखिए। सॉर्ट द वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इनटू द करेक्ट कॉलम। ये कुछ वर्ड्स दिए हैं ना, देखिए, जैसे बेल्ट, फ्लॉक, yes ma'am, प्लैंक, क्रश, सिंग, हेल्प, ब्लो, क्राउन, आस्क, मेल्ट, ड्राई, ब्रिक,